क्या देवभूमि के पहाड़ों की खामोशी के पीछे कोई ऐसा सच छिपा है जिसे आज का विज्ञान मानने से इनकार करता है? क्या 12,000 फीट की ऊंचाई पर बसी खूबसूरत वादियां सिर्फ पर्यटकों का दिल बहलाती हैं? नहीं, बल्कि अपने भीतर कुछ बेहद रहस्यमयी राज भी समेटे हुए हैं। रामनगर की 24 साल की बबीता पांडे, जिसे पहाड़ों पर ट्रैकिंग का अनुभव अच्छा खासा था, वो आखिर 29 मई की रात 11 बजे दयारा बुग्याल के गोई कैंप से अचानक कहां गायब हो गई। इस तरफ से बबीता का गायब होना और जिसने पूरे उत्तराखंड के साथ लोगों को भी झकझोर कर रख दिया और सवाल भी खड़े किए हैं। और सामने एक बात निकलकर सामने आई है, वो बात इन पहाड़ियों पर रहने वाली परियों से जुड़ी है। क्या पहाड़ पर रहने वाली परियों की कहानी, जिसे उत्तराखंड के लोग अब बबीता पांडे से जोड़कर देख रहे हैं, उस कहानी में आखिर कितनी सच्चाई है, आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द सत्य लाइव और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। उत्तराखंड के इन वादियों को लेकर आज की पीढ़ी भले ही कुछ ना जानती हो, लेकिन यहाँ के बुजुर्ग सदियों से एक कहानी कहते आ रहे हैं। उत्तराखंड के लोगों का मानना है कि दयारा बुग्याल की इन दुर्गम पहाड़ियों पर आज भी औचरियों यानी परियों का वास है। लोक कथाओं के अनुसार ये परियां इन पहाड़ों की रक्षक हैं, लेकिन इनका एक सख्त नियम है। जो भी इन पहाड़ों की मर्यादा को लांघता है, जो इन शांत वादियों के नियमों को तोड़ता है, ये शक्तियां उन्हें अपने साथ ले जाती हैं या हमेशा के लिए गायब कर देती हैं, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन आज का पढ़ा लिखा समाज इसे अंधविश्वास कहता है। लेकिन इन पहाड़ियों की खामोशी आज भी कुछ ऐसी ही अनसुलझे सवाल खड़े कर रही हैं। ऐसा हम नहीं, ऐसा कुछ लोग लगातार हमारे पिछले वीडियो में कमेंट करके कह रहे हैं। जब बबीता पांडे लापता हुई हैं, तब से हर एक अपडेट वाले वीडियोस पर हमने और हमारी टीम ने एक ही बात को नोटिस किया है कि लोग दोहरा रहे हैं कि इन पहाड़ियों पर परियां रहती हैं। तो चलिए विस्तार से बताते हैं इस मामले को लोग परियों से क्यों जोड़कर देख रहे हैं। क्या सही में बबीता को परियां ले गई हैं, जो शायद हम आप जैसे युवा मान ही नहीं सकते हैं। लेकिन जहां सच है वहां झूठ भी है, और वैसे ही जहां सकारात्मकता है वहां नकारात्मकता भी है। कहानी की शुरुआत होती है जब बबीता अपने दो साथियों के साथ उधम सिंह नगर के हरमनपाल और शाहजहांपुर के हरमनप्रीत सिंह के साथ उत्तरकाशी घूमने के लिए आती हैं। वो अपने पेरेंट्स से परमिशन लेती हैं और हर्षिल के लामा टॉप और गंगोत्री धाम के दर्शन के बाद ये तीनों दयारा बुग्याल के गोई कैंप पहुंचते हैं। 29 मई की रात करीब 11 बजे बबीता कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनते हुए टेंट से बाहर निकलती हैं और उसके बाद वो कभी वापस नहीं लौटती। अगली सुबह साथियों की आंख खुलती है तो बबीता गायब थी। 10 दिन बीत चुके हैं। आईटीबीपी, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस, वन विभाग, खोजी कुत्ते और आसमान में उड़ते ड्रोन, प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हर ढलान, हर गहरी खाई, हर मुहाने को छाना जा चुका है, लेकिन 12,000 फीट की ऊंचाई से बबीता का एक भी सुराग अब तक हाथ नहीं लगा है। पहाड़ों की खामोशी जैसे हर खोजी दल का मजाक उड़ा रही है। इस रहस्य ने तब तक बेहद गंभीर मोड़ ले लिया है जब उत्तरकाशी में डटी बबीता की मां और भाई ने बबीता के साथ आए दोनों युवकों पर अपहरण का आरोप भी लगा दिया है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने हरमनपाल और हरमनप्रीत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। बबीता के चचेरे भाई पंकज पांडे का कहना है कि बबीता कोई नौसिखिया पर्यटक नहीं थी, उसे ट्रैकिंग का गहरा अनुभव था। वो इतनी आसानी से रास्ता नहीं भटक सकती हैं जैसा लोग कह रहे हैं। परिवार को अभी उम्मीद है कि कहीं से उनकी बेटी की आवाज सुनाई दे जाए, लेकिन वक्त की सुइयां तेजी से निकल रही हैं और बबीता का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। तो आखिर सच क्या है? क्या बबीता इन दुर्गम पहाड़ियों के बीच किसी गहरी खाई या हादसे का शिकार हो गई है? क्या उसके अपने ही दोस्त ने इस पूरी कहानी की कोई ऐसी स्क्रिप्ट लिखी है जो पुलिस की नजरों से छिपी हुई है? या फिर जैसा उत्तराखंड के लोग मानते हैं कि इन पहाड़ियों ने अपने कुछ अनकहे नियम हैं और रखे भी हैं, जिन्हें नजरअंदाज करने की सजा आज पूरा परिवार भुगत रहा है। सवाल इस समय कई हैं, लेकिन जवाब दयारा बुग्याल की इन्हीं रहस्यमयी और खामोश वादियों में दफन है। फिलहाल बबीता के सुरक्षित लौटने की दुआ पूरा उत्तराखंड कर रहा है। आपकी इस रहस्यमयी घटना पर क्या राय है? क्या ये कोई मानवीय साजिश है, कोई हादसा, या पहाड़ों का कोई अनसुलझा रहस्य? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा और बबीता की तलाश के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जल्द से जल्द बबीता अपने परिवार वालों को मिल सके। देखते रहिए द सत्य लाइव। नमस्कार।